बढ़ते खबरों में आगे बात संकल्प यात्रा की करेंगे। संकल्प यात्रा पर बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो निकलने वाले हैं। बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 17 अगस्त से संकल्प यात्रा पर निकलेंगे। मरांडी की यात्रा 49 दिनों तक चलेगी। यात्रा का रूट ऐसे तैयार किया गया है कि 81 विधानसभा के साथ साथ 264 प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरेगी। बाबूलाल मरांडी 17 अगस्त से 49 दिन की संकल्प यात्रा पर निकलेंगे। इसकी तैयारी को लेकर भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में बैठक बुलाई गई। बैठक में बाबूलाल मरांडी के साथ भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद रहे। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बाबूलाल मरांडी की यात्रा को सफल बनाने और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। सभी पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों को अलग अलग क्षेत्रों में संकल्प यात्रा की तैयारियों की जिम्मेवारी बांटी गई। बीजेपी के महामंत्री प्रदीप वर्मा ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, तब से लगातार ये राज्य हत्या, भय, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, खनिज पदार्थों की लूट के नए नए कीर्तिमान बना रहा है। 17 अगस्त से 4 अक्टूबर तक संकल्प यात्रा के तहत बाबूलाल मरांडी झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे। वे हर दिन 2 विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। बाबूलाल संकल्प यात्रा की शुरुआत सिद्धू कान्हू की जन्मभूमि भोगनाडीह से करेंगे। 7 चरणों में यह यात्रा 10 अक्टूबर को रांची में समाप्त होगी। अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी एक संकल्प यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। 17 अगस्त को महान शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मभूमि भोगनाडीह में उनकी प्रतिमा पे पुष्पांजलि अर्पित कर यह यात्रा का शुभारंभ होगा और 17 अगस्त से यह यात्रा राज्य के सभी 27 जिला और 264 प्रखंडों को छूती हुई और सभी राज्य के सभी 81 विधानसभाओं में जनसभाओं के माध्यम से यात्रा आगे बढ़ेगी। संकल्प यात्रा का रूट इस तरह से तैयार किया गया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तो जाना ही है। सभी 264 प्रखंड क्षेत्र से बाबूलाल मरांडी की यात्रा गुजरेगी। रांची से न्यूजीलैंड भारत के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। 81 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। हर दिन 2 विधानसभा को टच करेंगे। 264 प्रखंड को भी वो टच करेंगे। हम सीधे रुकेंगे। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, थोड़ा पीछे अगर आपको ले जाए तो झारखंड विकास मोर्चा का जब अस्तित्व में था तो बाबूलाल मरांडी ने कई यात्राएं की थी। हर बार चुनाव से पहले, लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव से पहले, कई यात्राओं पर निकलते थे बाबूलाल। उसी से मिलता जुलता ये कार्यक्रम है संकल्प यात्रा जो 81 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगा। किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि आप झारखंड की सियासत को, बीजेपी की सियासत को बहुत करीब से जानते और समझते हैं? देखिए, बाबूलाल मरांडी एक ऐसे नेता हैं, ठीक है, वो 2006 में बीजेपी से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बना ली थी उन्होंने, लेकिन उनका एक स्वभाव रहा है, वो घूमते बहुत हैं और कोई भी ऐसा नेता झारखंड का कम से कम नहीं होगा जो इतना घुमा होगा। जितना उनको संगठन का ज्ञान है, संगठन कैसे बनता है, मजबूत होता है, एक एक कार्यकर्ता को वो नाम से जानते हैं। क्षेत्र में कहीं सुदूरवर्ती इलाके में भी वो जाएंगे तो वो वहाँ पर लोग उन्हें पहचानते ही हैं, लेकिन ये भी वहाँ के कार्यकर्ताओं को, जमीनी कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं और बाय नेम पहचानते हैं। इसलिए देखिए, ये जो यात्रा बनाई गई है, ये इसका जो डिजाइन है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और कुछ महीने बाद फिर विधानसभा का चुनाव होगा, तो इस यात्रा के माध्यम से एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से हम राज्य की जो सरकार है, गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, इसके बारे में लोगों के में परसेप्शन पैदा करें कि यह सरकार क्या कर रही है। देखिए, इसमें यात्रा में जहां जाएंगे, प्रत्येक दिन 2 विधानसभा क्षेत्र में इनकी जनसभा होगी और उन जनसभाओं को सफल बनाने के भरपूर प्रयास किए गए हैं। आज जो बैठक हुई है, आप देखे होंगे कि प्रभारी आए
लक्ष्मीकांत वाजपेयी ये विशेष कार्यक्रम के लिए ही आए हैं। यह अलग बात है, कुछ और अन्य कार्यक्रम भी है, लेकिन इस विशेष कार्यक्रम की यह यात्रा कैसे सफल हो, इसके लिए उन जिन क्षेत्रों के से ये यात्रा गुजरेगी, सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में इनकी सभाएं होनी है, कार्यक्रम होने, यात्रा होंगे। तो इसमें जो जो क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो विधायक रहे हों, वर्तमान में विधायक रहे हों, या फिर आप कह लें वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, या वहाँ के जो प्रमुख नेता, उन सभी लोगों को आज यहाँ बुलाया गया था और बैठक की गई थी और बताया गया था कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और इसे कैसे सफल बनाना है। यात्रा सामान्य रूप से चलेगी, ऐसा नहीं कि कोई आडंबर बनाया जाएगा। हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा भी, सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों को टच करना है, सभी जो प्रशासनिक ब्लॉक हैं वहां जाना है, उधर से उनके क्षेत्र से गुजरना है। एक ये माहौल बनाने का प्रयास है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार का जो परफॉर्मेंस है वह जन विरोधी है। बीजेपी नेताओं का आरंभ से कहना है कि यह सरकार जो है झूठ की बुनियाद पर बनी और आज भी यह जनता को ठग ही रही है, चाहे वो बेरोजगार युवा हों या फिर व्यवसायी वर्ग हो या फिर यहाँ की महिलाएं हैं। तमाम आंकड़े लगातार ये लोगों के द्वारा पेश किए जाते हैं। हम लोग हर दिन ये बात उनके नेताओं के बयान से जानते हैं क्या क्या विषय है। तो ये इन विषयों को लेकर बाबूलाल मरांडी सभा करेंगे और इनके साथ कोई और नहीं रहेंगे, यानी कोई भी पैरेलल का नेता नहीं रहेगा। ये अध्यक्ष की यात्रा है और इसकी सफलता के लिए सभी स्तर पर प्रयास किए गए हैं। 17 अगस्त से 10 अक्टूबर तक यह यात्रा चलेगी। अलग अलग चरण में 7 चरण बनाए गए हैं। जैसे 17 से 20 तक एक फेज होगा। इसका शुभारंभ भोगनाडीह से होगा। वहाँ पर जो है सिद्धो कान्हो शहीद स्थल है, वहाँ पर वो माल्यार्पण करने के उपरांत ये यात्रा प्रारंभ होगी। उसके बाद उस क्षेत्र में जो आपका संथाल परगना का पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर कई जनसभाएं होते हुए 20 तारीख को पहला चरण समाप्त होगा, फिर 23 तारीख से शुरू होगा। इस तरह से 10 अक्टूबर तक यह यात्रा चलेगी। जितनी सभाएं होनी है मैंने आपको बताया, और इन सभाओं के माध्यम से राज्य में एक माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा कि एनडीए जो है इस राज्य का विकल्प हो सकता है। वर्तमान में जो गठबंधन की सरकार है वह निराशाजनक प्रदर्शन की है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लूट मची हुई है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। ये तमाम आरोप बीजेपी के लोग हमेशा लगातार लगाते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को रखा जाएगा और इसके माध्यम से, देखिए, इस यात्रा के माध्यम से लोकसभा चुनाव को भी इन्फ्लुएंस करने का प्रयास है। चूंकि 14 लोकसभा जो क्षेत्र है वह इन्हीं 81 विधानसभा क्षेत्रों में बटे हुए, तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में भी इसके राजनीतिक लाभ की उम्मीद की जा रही है। अब ये अलग बात है कि लोग कितना कन्विंस होते हैं। बीजेपी के नेताओं को पूरा विश्वास है कि यह ऐतिहासिक यात्रा होगी और इसका आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो हम आप सभी देखेंगे और जनता क्या है, जनता कितना इनकी बातों से विश्वस्त होती है और वो जानती है, समझती है कि क्या जो वर्तमान सरकार है या अलायंस की सरकार है उसका विकल्प एनडीए हो सकता है या नहीं। तो ये तो चुनाव जब होगा, जब उसके परिणाम दिखेंगे, तभी हम लोग कह सकेंगे। शारिफ, यात्रा का कितना लाभ बीजेपी को या एनडीए को मिलेगा, इसके लिए अभी नहीं, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बाबूलाल मरांडी की यात्रा समाप्त होगी और उसके बाद चुनाव होंगे। बैक टू बैक 2 चुनाव हैं अगले साल 2024 में, यानी लोकसभा और विधानसभा। उन चुनावों के नतीजे ये तय करेंगे कि इस यात्रा ने जनता के मूड को कितना बदला है या फिर जनता का मूड पहले से बना हुआ है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। आप लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।